वीडियो में आज हम सीखेंगे डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन फेज क्या होती है। डेटाबेस को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो किस तरह से किया जाता है। जब हमारा डेटाबेस बिल्कुल तैयार हो जाता है, डेटाबेस एक फाइल की सूरत में हमारे सामने मौजूद होता है। अब उस डेटाबेस की जब हमारे पास एक तैयार डेटाबेस मौजूद है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है कि हमारा डेटाबेस जो है उसे वो एक स्टोर करता है एक कंप्यूटर सर्वर में। कंप्यूटर सर्वर जो है वो एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसके अंदर डाटा स्टोर करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। और फिर ये कंप्यूटर सर्वर जो है ये हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड होता है ओवर द नेटवर्क। एक नेटवर्क के ज़रिए हम इस कंप्यूटर सर्वर को इन हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जिससे ये होता है कि हमारे कंप्यूटर सर्वर में मौजूद डेटाबेस है ये दरअसल इंटर शेयर कर सकता है, शेयर होता है और इंटरेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर इस कंप्यूटर सर्वर के साथ। अब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम जो है वो डेटाबेस में आने वाली कॉम्प्लिकेशंस या इसके अंदर आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें रिजॉल्व करना है। लेकिन चूंकि हम अब इसे पूरे कंप्यूटर नेटवर्क में लॉन्च कर देते हैं तो हमें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के साथ साथ यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की, जो क्या करता है कि पूरे नेटवर्क को प्लान करता है और ये देखता है कि डिफरेंट यूज़र जो हैं वो सर्वर्स के साथ किस तरह से कनेक्ट हो सकेंगे। और डिफरेंट यूज़र जो हैं उनको अथोराइज्ड किया जाता है, उन्हें यूज़र नेम और पासवर्ड असाइन किए जाते हैं, जिसकी मदद से वो अपने कंप्यूटर में बैठे हुए अपने कंप्यूटर के ज़रिए लिंक होते हैं इस सर्वर के साथ और उन यूज़र नेम और पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए वो इन सर्वर्स तक एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तमाम काम होता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का। इस तरह के नेटवर्क जो हमारे सामने आते हैं इन नेटवर्क्स को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट, जिसके अंदर हमारे पास जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो आपस में लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ साथ, और वो जितना भी इनपुट देते हैं, जितनी भी क्वेरीज करते हैं डेटाबेस से, वो तमाम जाता है कनेक्ट होता है हमारे डेटाबेस सर्वर के साथ। यानी जो भी यूज़र जो भी क्वेरी करेगा, जो भी क्वेश्चन करेगा, वो सीधा लिंक होगा डेटाबेस सर्वर को और डेटाबेस सर्वर जो है वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा। और ये जो हमारे डिफरेंट डेटाबेस सर्वर्स हैं और जितने भी हमारे कंप्यूटर्स हैं जो कि लिंक हैं इन डेटाबेस सर्वर के साथ, ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स पर होते हैं, यानी ये बहुत ज़्यादा फासले पर होते हैं। लेकिन ओवर द नेटवर्क हमने इन्हें आपस में कनेक्ट किया जाता है टेली कम्युनिकेशन लिंक्स का इस्तेमाल करते हुए। और तब जाके एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस हमारा मौजूद होता है कि हम दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद हों, हम नेटवर्क के ज़रिए उस डेटाबेस सर्वर को एक्सेस करके अपनी रिक्वेस्ट को पूरा कर सकते हैं। अब इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, इसको हम कहते हैं नादरा। ये भी दरअसल क्या है, ये पाकिस्तान का एक ऐसा डेटाबेस है जिसमें पाकिस्तान के जितने भी सिटीजन्स हैं उन तमाम की इंफॉर्मेशन इस सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में स्टोर है। अभी जो नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है ये क्या करती है कि अगर आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में मौजूद हैं और आपको एक कार्ड असाइन किया जाता है, उस कार्ड के ऊपर आपको जो है वो आपका एक CNIC नंबर होता है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर होता है। कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर जो होता है, CNIC नंबर के ज़रिए आप अपने कंप्यूटर जो कि किसी भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, अगर जैसे ही आप CNIC नंबर वहाँ पे पुट करते हैं तो फ़ौरन ही आपकी इन्फॉर्मेशन उस सिस्टम में आ जाती है। अब हमारा जो नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का जो पूरा सिस्टम है इसमें तमाम सिटीजन्स की इन्फॉर्मेशन मौजूद है और पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में आप बैठकर उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं CNIC नंबर के ज़रिए। ना सिर्फ ये डेटाबेस खुद इटसेल्फ एक डेटाबेस है, बल्कि ये जो दूसरे डेटाबेस होते हैं जैसे कि बैंक, डिफरेंट बैंक्स जो काम कर रहे हैं उनका जो डेटाबेस होता है, और उसके साथ साथ डिफरेंट जो मोबाइल कंपनीज हैं उनका जो डेटाबेस है वो तमाम डेटाबेस भी इनके साथ लिंक होते हैं। यानी कहीं पे अगर किसी भी कस्टमर की वेरिफिकेशन करवानी हो कि वो पाकिस्तान का शहरी है या नहीं, तो वो तमाम बैंक्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं इस नादरा के सिस्टम के साथ, और नादरा जो है वो इन तमाम बैंक्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो कोई भी अगर अनऑथोराइज शख्स या कोई भी गैर कानूनी शख्स जो है वो बैंक में एक्सेस करना चाह रहा है, बैंक में अकाउंट खुलवाना चाह रहा है, तो उसे पहले चेक किया जाएगा इस नादरा के डेटाबेस में। तो डिफरेंट डेटाबेस जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बना लेते हैं कि ये डेटाबेस 1 है, ये दरअसल हमारा नादरा का डेटाबेस है, और उसके साथ साथ ये डिफरेंट हमारे पास बैंक्स हैं, ये उनके अपने पर्सनल डेटाबेस हैं। और ये जितने भी बैंक्स हैं ये B1, B2,
اینڈ B3، یہ تمام بینکس جو ہیں یہ کنیکٹڈ ہیں ہمارے سینٹرلائز نادرا کے ڈیٹا بیس کے ساتھ. اسی طرح جو ہماری موبائل کمپنیز ہیں وہ بھی کسٹمرز کا ڈیٹا سٹور کرتی ہیں، جیسے M1 ایک موبائل کمپنی ہے، M2 ایک موبائل کمپنی ہے، یہ بھی تمام کنیکٹڈ ہوں گی سینٹرلائز نادرا کے ڈیٹا بیس کے ساتھ. تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ جب یہ نیشنل ڈیٹا بیس بنایا جا رہا تھا تو جب وہ بن چکا ہے تو اس کے بعد اس کو کس طرح سے اوور دا نیٹ ورک پورے پاکستان میں اسے ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا ہے اور انہیں مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. کہیں پہ بھی آپ نے جہاں پہ سم کی اپنے موبائل سم کی ویریفیکیشن کروانی ہوتی ہے تو آپ کے موبائل سم کی ویریفیکیشن جو ہے وہ جیسے ہی اپنا ڈیٹا دیتے ہیں وہ کنیکٹ ہوتا ہے موبائل کمپنی کے ساتھ، اور موبائل کمپنی کنیکٹڈ ہوتی ہے ہمارے سینٹرلائز نادرا کے سسٹم کے ساتھ، اور وہاں سے آپ کی سم جو ہے اس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے. تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک سینٹرلائز ڈیٹا بیس جو ہے اس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ کس طرح سے پورے ملک میں ہوئی بھی ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ڈیٹا بیس تیار ہونے کے بعد کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تاکہ اسے مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے.